हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.2 को सभी प्रश्न को घी मक्खन के साथ सॉल्व करेंगे, बड़े आसानी के साथ। तो ये पूरा प्रश्नावली एक ही फार्मूला पर डिपेंड है। ये पूरा प्रश्नावली सिर्फ एक फार्मूला पर पूरे प्रश्नावली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्नावली पर आने से पहले एक फार्मूला हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ही फार्मूला पर पूरा प्रश्नावली निर्भर करता है, ठीक है। तो पहले उस फार्मूला को जान लेते हैं, उसके बाद ये प्रश्नावली को हल करेंगे, ठीक है। तो वो फार्मूला क्या होता है, पहले फार्मूला को पता कर लेते हैं। तो सूत्र जो होता है वो ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी होता है। तो ये सूत्र है, ठीक है। यही सूत्र पर पूरा प्रश्नावली 5.2 समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये सूत्र को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सूत्र को समझने के लिए ये भी समझना पड़ेगा कि मान लो कोई एपी है, जैसे एपी दिया है, ठीक है। तो एपी क्या दिया है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट 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 इस प्रकार दिया है एपी, ठीक है। तो इसको कैसे समझेंगे, तो ये देखो, ये जो है ये पहला पद है A1 है, ठीक है। ये दूसरा पद है, इसे A2 बोलेंगे। ये तीसरा पद है तो A3 बोलेंगे। ये चौथा पद है तो A4 बोलेंगे, ठीक है। तो पद को हम ए से दर्शाते हैं, ठीक है। पद को हम किस से दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ए बराबर पद, पद को हम किस से दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं, ठीक है। और डी, इसे हम सर्वांतर बोलते हैं, सर्वांतर, ठीक है। अब सर्वांतर क्या होता है कि डी हमें अगर निकालना है तो ये दूसरे में से पहले घटाना पड़ेगा, ठीक है। ये दूसरा पद है और ये पहला पद है, तो दूसरे में से पहले को घटा दो, यानी कि A2 माइनस करो A1, ठीक है, A1। तो हमें क्या निकलेगा, 4 माइनस के 2 बराबर 2। तो ये 2 जो है ये डी निकल गया, ठीक है, सर्वांतर निकल गया, जिसे हम डी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। ए हमें मालूम चल गया किसे कहते हैं, और डी हमें पता चल गया किसे कहते हैं, ठीक है। अब एन पता करते हैं कि एन क्या होता है। तो एन जो होता है वो पदों की संख्या को दर्शाता है। तो एन जो होगा, एन क्या होगा, तो एन जो होगा पदों की संख्या को दर्शाता है। जैसे कि मान लो कि अगर 20वां पद निकाले, ठीक है, यहाँ पर अगर 20 लिख दिया तो हमें 20वां पद निकालना है। तो 20वां पद निकालना है तो एन हमारे पास कितना है, 20 है, ठीक है। और ए हमारे पास कितना है, 2 है, और डी हमारे पास कितना है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, यानी 4 में से 2 घटा दो तो 2 बचेगा, तो डी हमें 2 निकलेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला से एक बात साबित हो गया कि ए हमें पद को बोलना है, डी हमें सर्वांतर बोलना है। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, तो दूसरे में से पहले माइनस कर दो पहले पद को, ठीक है। एन हमें जो पद निकालने के लिए बोलेगा, जैसे 20वां पद निकालने के लिए बोल रहा है तो वो एन हो जाएगा, ठीक है। तो पदों की संख्या को हम एन बोलते हैं। अभी ये ए एन भी जान लेते हैं, ए एन क्या होता है। तो ए एन हम किसे कहते हैं, ए एन क्या होता है, तो ए एन भी एक पद होता है, ए एन भी एक पद होता है, लेकिन हमें ये मालूम ही नहीं होता है कि कौन सा पद है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये एपी दिया है, तो बोल रहा है कि ये एपी में 20वां पद
ये एपी में 20वां पद कौन सा होगा। तो ये 20वां पद बोल रहा है कि अब 20वां पद कौन सा होगा। तो अब 20वां पद निकालेंगे, वो कौन सा होगा, कितना नंबर होगा, वो हमें मालूम नहीं है। ठीक है, ये 20वां पद तो बोल दिया है, तो अब 20वां पद हम निकालेंगे तभी न पता चलेगा कि 20वां पद हमें कितना मिला है, कितना निकलेगा। तो ये पद हमें मालूम ही नहीं पड़ता है, तो उसे हम an बोलते हैं। अब पद हमें मालूम रहता है कि यहाँ पर अगर बोल देगा 20वां पद निकाले, सिर्फ 20वां पद निकाले, ये क्वेश्चन में बोल देगा, तो हमें n बराबर 20 रखना है। ठीक है, अगर बोल देगा कि यहाँ 200वां पद कौन सा होगा, तो वो हमें an हो जाएगा, क्योंकि 200वां पद हमें मालूम ही नहीं है कौन सा होगा। ठीक है, बोल देगा, डायरेक्ट बोल देगा कि 200वां पद हमें मतलब मालूम ही नहीं है, वो an हो जाएगा। ठीक है, और 20वां पद ज्ञात करे या 200वां पद ज्ञात करे, डायरेक्ट बोलेगा तो 200वां पद बोल रहा है कि वो मालूम है, तो वो n हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यही फार्मूला से एक और शॉर्ट फार्मूला हम निकालते हैं। वो कैसे, देखो, ये होगा, यहाँ तक समझ गए। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है an बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फार्मूला से अगर हमें मान लो कि ये AP दिया है, ठीक है, जिसमें A 2 है, D हमें इसमें दूसरे में से पहले घटा दो, D निकल गया, और ये 200वां पद बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो ये फार्मूला से हमें मान लो अगर 200वां पद निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो, यहाँ A हो जाएगा A 200, तो A 200वां पद अगर निकालना है तो फार्मूला क्या होता है, A प्लस के 200 में एक माइनस कर दो, 200वां पद निकालना है तो 199 लिख दो, 199 डी। तो ये सूत्र होगा। ठीक है, अगर मान लो 5वां पद निकालना है तो A5, तो A प्लस के 5वां पद निकालना है तो एक घटा दो, यानी कि 4 डी। तो ये सूत्र हो जाएगा 5वां पद का। उसी तरह अगर मान लो 20वां पद निकालना है तो A20 बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, A प्लस के 19 डी। तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों एक ही है। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यही रूप में आएगा, इसी तरह से आएगा। तो ये फार्मूला और ये सभी फार्मूला एक ही है। मान लो कोई बोल रहा है कि 19वां पद निकाले, A19, तो 19वां पद निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो A प्लस का 18 डी लिख दो। ठीक है, एक माइनस करके, जो भी पद बोल रहा है उसमें एक माइनस कर दो, तो A प्लस का 18 डी हो जाएगा। तो ये सभी फार्मूलाज है, एक ही फार्मूला है। ठीक है, तो अभी इसका इस्तेमाल करेंगे, अब बाद में देखो आगे चल के क्वेश्चन में इसका भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है, शॉर्ट फार्मूला। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रश्नावली 5.2 पर, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बिना देरी किए हुए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक, देखो ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, टाइटल क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, यानी कि हमें खाली जगह जहाँ जहाँ दिया है, खाली खाली जगह उसको भरना है। ठीक है, और बोल रहा है कि जहाँ AP का प्रथम पद A सर्वांतर D है और nवां पद AN है। ठीक है, तो nवां पद हमें AN दिया है। तो अब देखो ये पहला सवाल है, ये पहला है फर्स्ट, तो इसे हमें A हमें 7 दे रखा है, D हमें 3 दे रखा है और N हमें 8 दे रखा है। तो AN हमें निकालना है, ये खाली जगह पे AN निकाल के भरना है। ठीक है, और दूसरा में आ जाओ,
ए हमें माइनस का 8 दे रखा है, डी हमें निकालना है और एन हमें 10 दे रखा है, ए एन हमें 0 दे रखा है। ठीक है, उसी तरह तीसरा का भी आ जाओ तो ए हमें निकालना है, डी हमें माइनस के 3 दे रखा है, एन हमें 18 दे रखा है और ए एन हमें माइनस का 5 दे रखा है। तो ये एक एक करके बनाते हैं फटाफट बिना देरी किए हुए। ठीक है, ये एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल पे आ जाओ, हमें दिया है क्या क्या चीज़ दिया है वो फटाफट लिख लो। तो हमें ए दिया है, ए कितना है, ए कितना है, एक मिनट, ए हमें दिया है 7, डी हमें दिया है 3 और एन हमें दिया है 8। ए एन हमें बोल रहा है कि निकालने के लिए। ठीक है, ए एन मतलब कौन सा पद होगा मालूम ही नहीं है, उसे हम ए एन बोलते हैं। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये पूरा एक ही फार्मूला पे पूरा एक्सरसाइज है, पूरा एक्सरसाइज एक ही फार्मूला पे। तो ए एन हमें निकालना है, ए हमें कितना दे रखा है, तो ए हमें 7 दे रखा है, एन हमें 8 दे रखा है माइनस के 1 और डी हमें 3 दे रखा है। ठीक है, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, 7 प्लस के 8 में से 1 घटा दो तो 7, ये गुना में 3। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, 7 या 21, ये दोनों गुना होगा 21। ठीक है, 7 प्लस 21, तो ए एन बराबर हमें क्या आंसर मिला है, 21 7 28। तो ए एन हमें कितना मिलेगा, 28 मिलेगा। ठीक है, ए एन हमें कितना मिलेगा, 28 मिलेगा, ये आंसर। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन पे हमें दिया है क्या क्या चीज़ दे रखा है, उसको हम पहले नोट कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे वाले पर देखो, दूसरे वाले पे आओ तो ए हमें कितना दे रखा है, माइनस का 18, डी हमें निकालना है, ये नहीं दे रखा है, एन हमें 10 दे रखा है और ए एन 0 है। ठीक है, तो ए एन कितना है, 0 है। तो ए हमें दे रखा है माइनस का 18, डी हमें निकालना है, मालूम नहीं है, और एन हमें 10 दे रखा है, ए एन हमें 0 दे रखा है। सूत्र पर आ जाओ, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमें 0 है, ए हमें माइनस का 18 प्लस एन कितना है, एन 10 है, एन 10 माइनस का 1 या और डी हमें निकालना है, ये नहीं देना। तो ये 0, ये माइनस का 18 इधर आएगा तो प्लस का 18 बराबर, ये 10 में से 1 घटेगा 9 डी, 10 में से 1 घटेगा 9 और डी, 9 डी हो जाए। तो ये 18, अब ये 9 इधर है, इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा बराबर डी, काट दो। ठीक है, तो 2 दाम कटेगा, तो डी बराबर हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। डी बराबर हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। बड़ी आसानी से हो गया। चलते हैं थर्ड पर बिना देरी किए हुए, हमें ए निकालना है। ठीक, हमें क्या करना है, ए निकालना है, डी दे रखा है, एन दे रखा है और ए एन दे रखा है, ए हमें निकालना है। तो चलो उसको भी निकाल लेते हैं। तो उससे पहले इसको बदल लेते हैं पेज को। ठीक, तीसरे वाले पे आते हैं। तो हमें दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो जो चीज़ हमें दे रखा है उसको पहले नोट कर लो। तो ए हमें निकालना है, डी हमें दे रखा है माइनस के 3, ए एन दे रखा है माइनस के 5 और एन दे रखा है 18। सूत्र पर आ जाता, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
तो an हमें दे रखा है, हाँ -5 दे रखा है, बराबर a हमें निकालना है, मालूम नहीं है, n हमें 18 दे रखा है -1, और d -3 दे रखा है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो -5, ठीक है, बराबर a प्लस ये घटेगा तो ये 17 गुने -3 हो जाएगा। तो a हो गया -5 बराबर ये 17 तिया 51, इन दोनों को गुना करेंगे तो a प्लस का 17 तिया 51 होगा, लेकिन माइनस में होगा, ये माइनस से गुना होगा तो माइनस में होगा। ठीक है, तो अब ये माइनस का 51 इधर आएगा तो -5, ये -51 इधर आएगा तो +51 इधर बचेगा a। तो अब 51 में 5 घटा दो तो कितना बचेगा 46, यानी कि a हमें कितना मिला 46 मिला, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इतना आसानी से सॉल्व हो रहा है। ठीक, चौथे वाले पे आ जाओ। a हमें दे रखा है, ये हमें d दे रखा है, n हमें निकालना है, an हमें दे रखा है 3.6। तो ये सभी हमें दे रखा है, n हमें निकालना है। तो इसको भी सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? तो वही लिखेंगे जो लिखते हैं, दिया है। अब क्या चीज़ दिया है? a हमें दे रखा है -18.3, 18.9 है, 18.9। ठीक, n हमें निकालने के लिए बोल रहा है, और d हमें दे रखा है 2.5, an हमें दे रखा है 3.6। सूत्र पर आ जाओ। n का, n बराबर a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। पूरे एक्सरसाइज में यही सूत्र। an हमें दे रखा है 3.6, a हमें 18 माइनस का 18.9 है, माइनस का 18.9 प्लस n हमें निकालना है, मालूम नहीं है, तो d हमें दे रखा है 2.5। ठीक है, अब 3.6, ये माइनस का 18.9 है, तो इधर आएगा तो प्लस का 18.9 बराबर n-1, d हमें दे रखा है 2.5। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18 3 21, शायद 21, 18 3 21, 9 6 15, 21, 22, 22.5। ठीक है, और इसको n-1 इंटू, ये इधर है तो इधर जब आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, 2.5 बट्टे में आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करना है, बताओ क्या करना है? तो अब हमें काटना है। 2 से जब इसमें काटेंगे, भाग देंगे, तो ये कितना बार में कटेगा? 10 दूना 20, 19, 9 बार में कटेगा। ठीक है, जब 2.5 से हम इसमें भाग देंगे तो 9 बार में कटेगा। तो 9 बराबर इधर है n-1, तो अब 9 माइनस के 1 इधर लाएंगे तो प्लस के 1 बराबर n। ठीक, तो 9 1 10, तो n का हमें मान 10 निकलेगा। बड़ी आसानी से हो गया, एक ही बार में पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर दूंगा। ठीक, पांचवें वाले पे आ जाओ। a हमें दे रखा है 3.5, d हमें 0 दे रखा है, n हमें दे रखा है 105, an हमें निकालना है, ये खाली जगह हमें निकालना है। तो
खाली जगह में भैया क्या भराएगा वही तो निकालना है। 5 पे आ जाओ, दिया है। ठीक, प्यार मोहब्बत कर लो मैथ से भैया, ये बहुत काम की चीज है। क्या क्या चीज दे रखा है? ए हमें दे रखा है 3.5, डी हमारे पास 0, एन हमारे पास 105 दे रखा है। ए एन हमें निकालना है। सूत्र पे आ जाओ। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन हमें निकालना है। ए हमें दे रखा है 3.5 प्लस एन हमें 105 दे रखा है -1, डी हमें 0 दे रखा है। तो ए एन बराबर 3.5 प्लस ये घटेगा तो 104 होगा, गुने में ये 0। अब देखो 0 और 104 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 होगा। तो 3.5 प्लस के 0। तो अब 3.5 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ए एन हमें 3.5 निकलेगा। सो आंसर। अब बताओ, इतना आसानी से कौन कौन नहीं समझेगा? सब समझ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुने। तो सही उत्तर हमें चुनना है। एपी हमें दे रखा है 10,7,4 डॉट 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 30वां पद बोल रहा है कि निकालने के लिए। ठीक है, और ये दोनों सेम ही, एक ही प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी एपी हमें दे रखा है ये -3 -1/2 2 11वां पद बोल रहा है निकालने। आते हैं इसका दूसरे नंबर पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, लिख लो। ठीक है, एपी हमें दे रखा है, क्या क्या चीज़ दे रखा है एपी में? तो एपी में हमें दे रखा है 10,7,4 डॉट 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 बोल रहा है कि 30वां पद निकाले। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। ए बराबर हमारे पास 10 होगा। ठीक है, डी बराबर दूसरे में से पहले माइनस करो, यानी 7 में 10 घटाओ तो -3 आएगा। ठीक है, एन हमारे पास कितना दे रखा है? 30 है। एन हमारे पास क्या है? 30 है। तो अब सूत्र पे आ जाओ। सूत्र क्या बोल रहा है कि ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन हमें क्या करना है? यहाँ ए एन हमें निकालना है। तो ए एन निकालना है। ए हमें दे रखा है 10, एन हमारे पास 30 है -1, डी हमारे पास -3। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ तक। तो अब क्या करेंगे? 10 प्लस ये 30 में 1 घटाओ 29 गुने -3। अब माइनस से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो माइनस में ही होगा। तो माइनस में 87 होगा। 87 होगा माइनस में, इधर 10 है प्लस में। तो अब ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? तो 10 और प्लस माइनस माइनस होगा 87, घटा दो तो ये -77 बचेगा आंसर। अब देखो यहाँ -77 वाला ऑप्शन जो होगा, -77 वाला ऑप्शन ये वाला आंसर होगा। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे। ये हमें दे रखा है -3, -1/2, 2 11वां पद बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक, 11वां पद। तो आते हैं 2 का पार्ट 2 पर आते हैं। दिया है
लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो क्या क्या चीज़ हमें दे रखा है। ठीक है, तो हमें दे रखा है AP में क्या क्या चीज़ है, तो -3 कोमा -1/2 कोमा 2 डॉट 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 बोल रहा है 11वां पद निकालने के लिए। तो A हमारे पास तो ऑलरेडी -3 होगा। ठीक है, D अगर हमें निकालना है तो दूसरे में से पहले को माइनस करना पड़ेगा, यानी -1/2। ठीक है, D हमें किस प्रकार निकलता है, दूसरे A2 में A1 को माइनस करना पड़ता है, तो A2 ये A1 हुआ, ये 2 हो गया A3। तो A2 में A1 माइनस करो तो माइनस एक माइनस क्वेश्चन से आया, ये सूत्र से, तो माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/2 और ये +3 के बट्टे में नहीं कुछ तो हम 1 लिख सकते। ठीक है, बट्टे में लघुत्तम लो 2 है, तो -1 प्लस है तो प्लस, अब 3 दूना 6, तो अब -1 6 में घटा दो तो 5/2 हमें D निकल गया। तो यहाँ लिख लो D बराबर 5/2। ठीक, N हमारे पास 11 है, AN हमें निकालना है। सूत्र पर आ जाओ, क्या है सूत्र, सूत्र क्या है, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। तो AN हमें निकालना है, A हमारे पास -3 है, प्लस N हमें 11 है, -1, D 5/2। AN बराबर -3 प्लस 11 में से 1 घटेगा तो ये 10 गुने में 5/2, 2 से काटो 5। ठीक है, तो ये -3 प्लस 5 25, तो ये 25 में -3 कर दो तो 22, तो AN हमें 22 निकलेगा। सो आंसर। ठीक, आगे बढ़े, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बोल रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानाओं यानी रिक्त स्थान जो है बॉक्स बना है वो पद के हमें भरना है। ठीक है, तो ये पद के हमें भरना है, तो ये हम जानते हैं कि ये पहला पद है, ये बॉक्स वाला दूसरा पद होगा और ये हमें तीसरा पद दे रखा है। दूसरे वाले में आ जाओ, ये हमें पहला पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद, ये चौथा पद, इसी तरह सब में दे रखा है। अब बॉक्स में हमें क्या क्या भराएगा उसको ही हमें भरना है। ठीक, अब इस बॉक्स में हमें क्या भराएगा, दूसरा पद भराएगा, इस बॉक्स में हमें पहला पद भराएगा, इसमें तीसरा पद भराएगा, इसमें दूसरा पद, इसमें तीसरा पद, इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार हमें भरना है निकाल के। ठीक, तो ये तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे बॉक्स में आखिर क्या आएगा, है कि नहीं, बॉक्स में आखिर आएगा ही क्या आएगा। ठीक है, तो ये पहले वाले पर आते हैं, 3 का पहले वाला पर हमें दिया है, लिख लो दिया है, तो हमें क्या चीज़ दे रखा है, ये पहला वाला जो है 2, फिर उसके बाद बॉक्स है, फिर उसके बाद 26 है, ये दे रखा है। ठीक है, तो ये दे रखा है तो यानी हमें A दे रखा है, A बराबर 2 होगा, और A3 यानी कि तीसरा पद, ये A1 होगा, A2 होगा, A3 हमें 26 दे रखा है। A2 हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक, तो जब हमें A3 निकालना है, A3 बराबर 26 दे रखा है। ठीक है, तो A3 हमें 26 दे रखा है, तो इसका सूत्र क्या होता है तीसरा पद निकालने के लिए, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा,
ए प्लस के 2D बराबर 26, यही ना होगा। तीसरा पद अगर निकालना है तो एक माइनस कर दो, 2D हो जाएगा। ए प्लस के 2D बराबर 26, ठीक है। तो हमें अब यहाँ से निकालो, तो ए हमें दे रखा है 2D हमें निकालना है, इधर 26 दे रखा है, ठीक है। तो ये 2D बराबर 26, ये प्लस का 2 इधर जाएगा, माइनस का 2, तो 2D बराबर 24। अब ये 2 से काटो तो D बराबर हमें 12 मिलेगा। सो पहला बॉक्स में हमें क्या भराएगा, 12 भराएगा, ठीक है। पहला बॉक्स में हमें पता चल गया है कि 12 ही आएगा, चाहे जो हो जाए 12 ही आएगा, ठीक। पहला बॉक्स में हमें इसमें 12 ऐड करना पड़ेगा, ये इसमें 12 आएगा। दूसरे वाले में देखो, हमें ये पहला पद में निकालना है और तीसरा पद निकालना है, दूसरा पद और चौथा पद हमें दे रखा है, ठीक। तो 3 का सेकेंड पार्ट पे आते हैं, तो हमें दे रखा है, दिया है, क्या क्या चीज़ दे रखा है, ठीक। ये पहला बॉक्स हमें A1 होगा, इसको निकालना है, और 13 है, ये A2 हो जाएगा दूसरा पद, और ये बॉक्स तीसरा पद होगा, और ये चौथा पद होगा। तो हमें दूसरा और चौथा पद दे रखा है, पहला और तीसरा निकालना है, ठीक है। तो हमें ए निकालना है और तीसरा पद निकालना है। तो हम जानते हैं कि A2 हमें दे रखा है, यानी दूसरा पद हमें दे रखा है 13। तो इसको हम किस प्रकार निकालेंगे, तो A2 निकालने के लिए क्या फार्मूला आता है, ए प्लस के एक कम कर दो, एक कम करो तो डी, डायरेक्ट डी लिख दो, एक डी लिखने से अच्छा है कि डी लिख दो, बराबर 13। तो ये निकल गया, ठीक है। उसी तरह A4 हमें 3 दे रखा है, 3। तो इसको अगर हमें निकालना है तो A4 बराबर क्या फार्मूला, ए प्लस चौथा पद है तो यहाँ 3D होगा, 4 चौथा पद है तो यहाँ 3D बराबर 3, तो ये हो जाएगा, ठीक। तो अब इसको हम रखेंगे, सभी का मान रखेंगे सभी पर, ठीक। तो ये हमें निकल गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 2 समीकरण बन गया, ये पहला, ये दूसरा। तो ये समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि से इसे हल कर लो, ठीक है। क्या करना है, विलोपन विधि से इसको हल करना है, ठीक। तो हमें पहला ये समीकरण दे रखा है ए प्लस के 3D बराबर 3, ये दे रखा है ए प्लस के डी बराबर 13। ये 2 समीकरण 1 2 ये हमें दे रखा है, ये 2 समीकरण को हमने लिख लिया है। अब लिखेंगे कि घटाने पर, ठीक है। तो ये समान चिन्ह में क्या होता है, मतलब चिन्ह बदल जाता है। तो ये माइनस प्लस कटा, ठीक। ये 3D में 1D माइनस करो तो 2D बचेगा। अब ये माइनस के 13 में 3 घटा दो तो माइनस के 10 बचेगा, ठीक है। तो D बराबर क्या होता है, माइनस के 10, ये उधर जाएगा, बट्टे में काट दो तो माइनस के 5, ठीक है। तो D बराबर हमें माइनस के 5 मिले। अब क्या करेंगे,
तो अब डी का मान किसी एक समीकरण में रख दो, एक या दो। तो एक में रखने पर तो डी का मान हम समीकरण एक में रख देते हैं। समीकरण एक क्या है? तो समीकरण एक ए प्लस डी बराबर 13 है। ए प्लस डी बराबर 13। तो ए हमें मालूम नहीं है, डी हमें -5 है, 13। ठीक, ये 13 ये इधर आएगा तो प्लस में 5। तो ए बराबर हमें क्या निकल जाएगा? 13 5 18। ए निकल गया, डी भी मिल गया। अब हमें बोल रहा है कि ए निकल गया, तो यानी पहला बॉक्स में हमें क्या भराएगा? पहला बॉक्स में यहाँ 18 होगा। अब A3 हमें निकालना है, तीसरा पद। तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि A प्लस के तीसरा पद है तो यहाँ 2D होगा, यही फार्मूला होता है। A हमारे पास 18 मिला है, 2D हमें माइनस के गुने -5, 5 दूना 10, 18 प्लस -10, 18 प्लस -10 यानी कि 8। यानी कि A3 यानी तीसरा पद हमें 8 मिला है। यानी इस बॉक्स में हमें 8 भरना पड़ेगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट अगला पार्ट पर। ठीक, किस पर चलेंगे? तो 3 का तीसरा पार्ट पर चलेंगे। तो लिखेंगे, दिया है हमें दे रखा है किताब में 5 कोमा बॉक्स कोमा फिर से बॉक्स है कोमा 9/1/2। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 9 दूना 18 1 19, 19/2 डायरेक्ट लिख दो। ठीक, तो इसको हटाओ, इसको सॉल्व करके ये लिख दो। तो A1 A2 A3 A4। तो A1 हमें दे रखा है, यानी दूसरा पद और तीसरा पद ही निकालना है। ठीक है, A4 भी हमें दे रखा है, A4 हमें दे रखा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? तो हम जानते हैं कि चौथा पद A4 अगर हमें निकालना है तो A प्लस के 3D होता है ये सूत्र। अगर पांचवा पद रहता तो A प्लस के 4D, छठा पद रहता तो A प्लस के 5D। तो ये सूत्र है। ठीक है, तो चौथा पद अगर हमें निकालना है, दिया है, तो चौथा पद हमें दे रखा है तो A प्लस के 3D। चौथा पद हमें कितना दे रखा है? 19/2, 19/2। ठीक, और हमें क्या चीज़ दे रखा है? ए दे रखा है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं ऊपर में, ए हमें 5 दे रखा है। A2 A3 निकालना है। ठीक है, तो रखते हैं, ए हमें 5 है तो एक जगह पर हम 5 रखेंगे प्लस 3D बराबर 19/2। ठीक है, तो ये 3D बराबर 19/2। ये 5 इधर आएगा माइनस में 5। नहीं कुछ तो बट्टे में 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको एलसीएम ले लो, लघुत्तम। तो 3D बराबर क्या हो जाएगा? लघुत्तम 2 आएगा। तो 19 माइनस 1 दूना 2 तो 5 दूना 10। ठीक है, 19 में 10 घटा दो तो 3D बराबर क्या हो जाएगा? 9/2। ठीक है, तो 3 से काटो, 3 तिहाई 9, यानी D का मान 3/2।
हमें मिल गया। तो हमें ए भी मिल गया है, ए हमें हमारे पास 5 है और डी हमें 3D मिल गया। तो हमें निकालना क्या क्या है, सबसे पहले निकालना क्या क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो A2 निकालना है, A2 निकालना है तो क्या फार्मूला होता है, A प्लस के डी। तो ए हमें 5 है, डी हमारे पास 3/2, बट्टे में 1 दे दो, लघुत्तम लो तो 5 दूना 10 प्लस 3 13/2। ये बॉक्स में दूसरा पद हमें 13/2 मिला आंसर। और क्या निकालना है, और हमारे A3 निकालना है। तो क्या सूत्र होता है, A प्लस के 2D। ये हमें मिला 5, 2 गुने डी हमारे पास 3/2, 2 से 2 खत्म तो 5 3 8। ये हमें आंसर A3 8 निकलेगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन भी हल हो गया। तो चलते हैं तीसरा का चौथा पार्ट पर। तो हमें दे रखा है किताब में क्या क्या चीज़ दे रखा है उसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, -4 कोमा बॉक्स है, फिर से बॉक्स है, फिर से बॉक्स है। अरे भैया कितना बॉक्स है, एक और बॉक्स है, फिर 6 दिया है। तो A1 पहला पद, ये दूसरा पद, A3 A4 A5 A6, यानी A हमें दे रखा है -4, और छठा पद A6 हमें दे रखा है 6। ठीक है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा और छठा, तो ये दे रखा है। तो हमें निकालना क्या क्या है, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा पद निकालना है। हमें दे रखा है पहला और छठा पद। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो हमें दे रखा है ये दोनों चीज़ ही दे रखा है और ये 4 पद हमें निकालना है। आज छठा पद दे रखा है तो यानी कि A6 बराबर क्या फार्मूला होता है, A प्लस के 5D। और क्या दे रखा है हमें छठा पद 6। तो ये हमें मालूम है -4 दे रखा है, प्लस 5D बराबर 6। ठीक है, तो ये 5D बराबर 6, ये प्लस के माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस के 4। ये 5D बराबर 10, काट दो, D बराबर 2, D हमें निकल गया, A भी हमें मालूम है। ठीक है, तो अब हमें निकालना, जो निकालना है उसको लिखो फटाफट। दूसरा पद हमें निकालना, A2 का सूत्र जो है A प्लस डी होता है। तो A हमारे -4 प्लस 2, यानी कि 4 में से 2 घटा दो तो -2, A2 मिल गया। A3, A प्लस के तीसरा पद है तो यहाँ 2D होगा। A प्लस 2 गुने D हमें 2 मिला, तो A हमें -4 प्लस 2 गुने 2 4, घटाओ 0। A4 A प्लस के 3D, तो A हमें -4, 3 गुने D हमें 2, 3 दूना 6, -4 प्लस 6, घटाओ तो 2 निकलेगा। तो ये आंसर सभी पद एक एक करके निकाल लिया। ठीक है, A5 भी निकालना है। A5 बराबर A प्लस के 4D, तो A प्लस 4D हमें 2 निकला है, A हमें -4 दिया है, 4 दूना 8, 8 में -4 कर दो तो 4 निकलेगा आंसर। कोई परेशानी कोई दिक्कत कहीं से
नहीं होना चाहिए। ठीक, अब चलते हैं इसका आखिरी प्रश्न पर। ठीक है, यानी कि हमने अभी तक ये 4 को बनाया है, आखिरी वाले 5वें पर आते हैं तो ये हमें ये ए निकालना है, ये दूसरा पद दे रखा है, तीसरा पद, चौथा और 5वां पद निकालना है, छठा पद दे रखा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सब एक ही फार्मूला से एक ही जैसा है कि नहीं? बिल्कुल दिया है, लिखो पहले क्या क्या चीज़ दिए रखा है हमें। बॉक्स है, फिर उसके बाद 38, ये दूसरा पद 38 दे रखा है कि नहीं? फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, और फिर माइनस का 22। ये A1, A2, A3, A4, A5, A6, यानी कि ए हमें नहीं दे रखा, पहला पद नहीं दे रखा है, दूसरा पद 38 है, तीसरा, चौथा, 5वां निकालना है, और छठा पद हमें माइनस के 22 दे रखा। ठीक, तो A2 बराबर क्या होता है सूत्र? A2 A प्लस के D है कि नहीं? तो ये दूसरा पद हमें दे रखा है, तो A2 हमें निकालना है, तो A प्लस D बराबर 38 दे रखा है दूसरा पद। ठीक है, और छठा पद A6 हमें दे रखा है, इसको अगर हमें निकालना है तो A प्लस के छठा पद है तो 5D होगा, ये हमें माइनस का 22 दे रखा है। तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? विलोपन विधि से हल करना पड़ेगा। इसको समीकरण 1 और इसको 2 मान लो, तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, विलोपन विधि से हल कर। तो A प्लस के D बराबर 38 पहला समीकरण है, दूसरा A प्लस 5D बराबर माइनस का 22। तो एक समान है तो चिन्ह इसको बदल दो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, समान चिन्ह में घटता है, इससे ये कटा, माइनस प्लस खत्म। ठीक, माइनस के 4, 5D में 1D घटा दो तो माइनस के 4D बचेगा। ठीक, और इधर प्लस है, प्लस का 22 और प्लस का 38 जोड़ दो 60। ठीक, 4 से इसको काटो तो 15 चौक 60, यानी D का जो मान है माइनस का 15 आएगा। ठीक है, D का मान हमें, D का मान माइनस का 15 मिल गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर इस तरह से लिखना है पूरे। तो समीकरण 1 क्या है? A प्लस D बराबर 38, A बराबर A प्लस D हमें मिला है माइनस के 15 बराबर 38। ठीक, यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसको सॉल्व करो। A प्लस और माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है 15 बराबर 38। तो A बराबर क्या हो जाएगा? 38, ये माइनस का 15 इधर आएगा प्लस का 15, तो A बराबर हमें इन दोनों को जोड़ दो तो 53 आएगा। तो A हमें निकल गया, D भी हमें मालूम चल गया, माइनस का 15 D है, A 53 है। ठीक है, अब निकालना क्या क्या है? A3 निकालना है, A4, A5 इस तरह से। A3 का फार्मूला A प्लस 2D, A हमें 53 है, 2 गुने D माइनस का 15, 15 दूना 30, माइनस के 30, इधर प्लस के 53,
हल करो 23। A3 हमें 23 मिला है, तीसरा पद। यानी कि ये बॉक्स ए हमें मिला है 53, यहाँ 53 भराएगा। A3 अभी निकाले हैं 23। A4 A5 निकालते हैं। A4 इसका सूत्र A+3D। अरे यार, ए हमें 53 दे रखा है, 3 गुने डी हमें 15 माइनस 15 या 45, माइनस का 45, इधर प्लस का 53, घटा दो तो 5 3 8। ये A4 मिल गया। A5 A+4D, A+4 गुने डी हमें माइनस का 15, 15 चौक 60, माइनस का 60। ये हमें दे रखा है 53, घटा दो 7। A5 क्या निकलेगा 7। आंसर बड़ी आसानी से, शानदार तरीका से हल हो गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हमें AP दे रखा है, ये है, बोल रहा है कि कौन सा पद 78 है। यानी कि हम शुरू में ही हम आपको बता दिए थे कि हमें पद मालूम यहाँ नहीं है। पूछ रहा है कि 78 कौन सा पद होगा, हमें मालूम नहीं है कौन सा पद 78 होगा, तो ये AN हो जाएगा। ठीक है, हमें मालूम नहीं है तो ये AN हो जाएगा। ए हमें 3 दे रखा है, डी हमें निकालना है, दूसरा में से पहला घटा दो। चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, पेपर ले लेते हैं। चौथे वाले पे दिया है। ठीक, क्या क्या चीज़ हमें दे रखा है AP में। तो AP हमारे पास जो है ये 3 है, 8 13 18। पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 है। तो हमें ए मालूम चल गया 3 है, डी ये दूसरा में से पहला घटा दो, 8 में से 5 घटेगा तो, अरे यार 8 में से 3 घटेगा तो 5, डी 5 मिलेगा। AN हमारे पास 78 है, N हमें पदों की संख्या निकालनी है। ठीक, पदों की संख्या हमें निकालनी है। सूत्र पे आ जाओ। सूत्र क्या होता है, हम सब शुरू से ही जानते हैं कि AN बराबर A+N-1 इंटू डी। AN हमारे पास 78 है, ए हमें 5, N हमें निकालना है, डी हमें, अरे यार ए हमें 3 मिला है, डी हमारे पास 5। ठीक, तो ये 78, ये प्लस के 3 इधर आएगा, माइनस के 3, N-1 इंटू डी 5, घटा दो तो 75 बचेगा। ये गुना में इधर आएगा बट्टे में, N-1 काटो तो 15 पचे 75, 100 की 15 बराबर N-1, तो ये 15 माइनस के 1 इधर आएगा, प्लस के 1। ठीक, तो ये 16, तो N हमारे पास 16 आया, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, N हमें कितना मिला है 16, बड़ी आसानी से हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं कि बोल रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो ये प्रत्येक श्रेणी हमें दे रखा है, ये इसमें हमें पता करना है कितने पद है। ठीक है, ये पहला पद दे रखा है, ये लास्ट मा पद है, आखिरी पद है, यानी कि AN दे रखा है। इन दोनों के बीच हमें कितना पद है यही निकालना है। ये पहला पद, ये लास्ट। ठीक है, तो ये AP हमें दे रखा है 7 13 19 डॉट 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 205। ठीक है, लिख लेते हैं, दिया है
AP हमें दे रखा है 7 13 19 205, 7 13, 19 डॉट 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 205। ये हमें निकालना है। ये हमें 7 है तो ये हमारे पास 7 है तो D भी निकाल लेते हैं। क्या दिक्कत? ये दूसरे में से पहले माइनस करो, 13 में 7 घटाओ तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 6। ठीक है। AN हमें दे रखा है 205। N हमारे पास नंबर ऑफ पद निकालना है। ठीक, सूत्र पे आ जाओ AN का। AN बराबर क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू D। सेम क्वेश्चन है। AN निकालना है, N निकालना है। AN हमें 205 है, ये हमारे पास 7 है। N हमें निकालना है, D हमें 6। ठीक, तो 205 में ये प्लस के साथ इधर आएगा माइनस के साथ, N माइनस 1 इंटू 6। घटाओ तो ये 198 बचेगा, N माइनस 1। ये इधर गुने में इधर लाओ, बट्टे में 6 काट दो। 6 3 का 18, 6 3 का 18, 33 बार में कटेगा। तो ये 33 बराबर N माइनस 1। ये 33, ये माइनस के इधर आएगा, एक प्लस में हो जाएगा। तो ये 33 एक 34 बराबर N। सो आंसर N बराबर हमें कितना मिला है? 34। ठीक, इसका आंसर 34 होगा। अब इसको बनाते हैं। ठीक, सेकेंड वाले पार्ट पे आते हैं। पाँच का सेकेंड पार्ट दिया है, लिख लो। AP हमें दे रखा है, क्या क्या चीज़ दे रखा है भैया? 18, ये 15/1/2 दे रखा है ना। हाँ, तो इसको सॉल्व कर लो। 15 दूना 30, 31/2। तो इसको हटाओ, डायरेक्ट इसको लिखो। ठीक, और दे रखा है कोमा 13 डॉट 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 दे रखा है, बोल रहा है कि -47। ठीक, तो लिख लो है। ए दे रखा है 18, D हमें दे रखा है ये 31/2 माइनस करो 18, नहीं कुछ तो बट्टे में एक लघुत्तम लो। 31 माइनस 18 दूना 36। तो ये आएगा कितना? माइनस के 5/2। ये D मिल गया। AN हमें दे रखा है -47, N हमें निकालना है। सूत्र पे आ जाओ। सूत्र क्या है? AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN हमें -47 दे रखा है, ये हमारे पास 18, N माइनस 1, D हमें -5/2 मिला है। -47 प्लस का 18 इधर आएगा, माइनस का 18, 18 माइनस का 18, N माइनस 1 -5/2। माइनस माइनस से जोड़ दो, दोनों कर्जे में है भैया, तो इन दोनों को जोड़ दो। तो जोड़ने पर कितना आएगा? 65, माइनस का 65। ये गुना में है तो ठीक है। N माइनस 1 -5/2, माइनस से माइनस काट दो। ठीक है, तो ये 65 ये गुनाम है, तो इधर इधर हम लाएंगे तो बट्टे में गुने 2/5 हो जाएगा। इधर N माइनस 1 बचे, काट दो।
तो 13 पचे 65, 13 दूना 26 बराबर n-1। 26 ये माइनस के एक इधर आएगा, प्लस के एक बराबर n, यानी 27 बराबर n। दूसरा का जो आंसर होगा 27 होगा। n का मान हमें कितना मिलेगा? 27 मिलेगा।